अगर मैं पूछूं वर्स्ट फेज, आई डोंट नो कैमरा पे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए. सो माई मॉम डैड हैड अ वेरी बैड फाइट. ठीक है, आप जब पैसा कमाने लग जाते हो ना लाइफ में तो आपको लगता है कि आप ही राजा हो. ठीक है, मेरे से वो सब देखा नहीं जा रहा था एंड आई टुक माई मॉम. मैं उनको ले गई. पहले ये सोचा कि हम बहुत सही हैं, हम एज अ बच्चे बहुत सही हैं. आई डिड वाज आई सेपरेटेड दैम. जब मैं उनको लेके गई थी तो आई जस्ट रियलाइज कि मैंने आई वाज द पर्सन हु सेपरेटेड देम एंड इट वाज माय ईगो, माय इनकार कि नहीं मुझे तो मतलब यू नो आई वांट टू टेक माय मॉम. मैं तो नहीं उनको सुनने दूंगी कुछ भी, वो कैसे सुन सकते हैं सब कुछ. आपने वो रिश्ता तोड़ दिया जिसने आपको बनाया. दैट ब्रेक्स यू टू द कोर. ये सीरियसली आपका पहला थॉट ये था कि पैसे बने ना बने कम बने चलेगा? हाँ, actually, see, initially 6 months I never charged a person to come to my podcast. वो हर महीने जब मेरे अकाउंट से पैसे जा रहे थे ना, जब की सैलरी में से जब आधा हिस्सा चला जाता है ना उसके अंदर, तो अंदर से जो ऐसे होता है ना, मतलब आई कांट टेल यू. हाँ, वो होता है. ऐसा नहीं है कि इससे मुझे पैसा कमाना है, बट ये है कि मैं जितना इन्वेस्ट कर रही हूँ ना बस उतना निकल है. बचपन से मतलब ऐसी क्यूरियोसिटी थी इस फील्ड में आने की क्या? क्योंकि बहुत लोगों के लिए टफ होता है. मुझे क्रेज था. मतलब मुझे ये होता था कि आज अगर मैं असेंबली में स्टेज पे नहीं बोली तो मैंने क्या किया ज़िंदगी में. जाकिर खान बोलता है ना कि आप जब आपका डेथ बेड होता है ना उस टाइम पे आपके पास कितने लोग आते हैं यार, वो माइंड होता है. सो दैट इज व्हाट मैटर्स. बैठ के बातें करना बहुत टफ होता है. ये कहाँ जाएगी बातें कुछ पता नहीं है. ट्रू. मैं वही पूछ रही थी. मैंने कहा क्या पूछने के लिए क्या रखा हुआ है मेरे पास, मतलब मुझसे क्या पूछने का प्लान है एक्चुअली. बट चलो वहाँ से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज योर मिशन, कि ये क्या सोच के स्टार्ट किया था? स्किल सेट स्कूल. मैंने एक्चुअली स्किल सेट स्कूल तो इसलिए शुरू किया था बिकॉज मुझे कभी वो यू कैन से कि इतना गाइडेंस नहीं मिला. मतलब व्हेन आई स्टार्टेड माई जर्नी ना, तो मैं बी फार्म कर रही थी एंड नाउ इफ़ यू सी मी आई एम अ ट्रेनर. तो मतलब कम्प्लीटली ऑपोजिट डोमेन्स है. कोविड हुआ, फिर मुझे समझ नहीं आया कि मुझे क्या करना है. फिर मुझे उस टाइम गाइड करने के लिए कोई था ही नहीं. मुझे पता ही नहीं था कि मुझे जाना कहाँ है, अपनी नीश कैसे डिफाइन करते हैं, क्या करना है लाइफ में, वो पता कैसे चलता है. क्योंकि ये तो पता चल रहा था कि क्या नहीं करना है, पर ये नहीं पता चल पा रहा था कि करना क्या है. तो फिर मुझे लगा कि ऐसे कितने सारे बच्चे होते होंगे ना यार जिनको मतलब पता ही नहीं होता होगा, या कुछ समझने के लिए भी उनको इतने लंबे लंबे कोर्सेज, इतने महंगे एक्चुअली लंबे महंगे कोर्सेज के लिए अप्लाई करना पड़ता है और आप जानते नहीं हो किसी को. और ये क्रिएटर्स वगैरह या इन्फ्लुएंसर्स जब बन जाते हैं ना तो दे डोंट टॉक टू पीपल. सबसे बड़ी बात कि आप उनको डीएम करो, आप पूछो, या आप उनकी गाइडेंस लेना चाहो तो 1-on-1 कंसल्टेशन के लिए भी चार्जेस है ना. तो वहाँ पे वो बहुत प्रॉब्लम थी. मैं हर किसी को नहीं पे कर सकती बिकॉज अभी मैं कॉलेज में हूँ एंड आई कांट आस्क इट फ्रॉम माई पेरेंट्स ऑल्सो कि ये मुझे करना है. तो उस केस में मुझे लगा यार कि कोई तो होना चाहिए जो ये सब चीज़ें बताए, समझाए, सिखाए कि किससे कनेक्ट करना है, कैसे कनेक्ट करना है, किसको डीएम कर सकते हो. अब जैसे यू विल सी मेरे पेज पे जितने भी लोग आते हैं, आप अगर उनको ये लिखोगे ना कि हाय आई वॉच्ड यू ऑन द स्किल सेट स्कूल चारू के पेज पे एंड दिस इज द रीजन आई एम रीचिंग यू आउट, आई एम श्योर दे विल रिवर्ट यू बैक बिकॉज दे नो कि ये बच्चा कहाँ से आ रहा है और कैसे आ रहा है. और अगर रिप्लाई नहीं आता तो आई एम द फर्स्ट पर्सन टू गेट बैक. मैं कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दूँगी आपके साथ. मैंने कहा लो करो बात, तुम्हें बात करनी है तो दैट वाज द रीज़न बिहाइंड इट. तो मिशन अभी ये है कि आई एम थिंकिंग कि इसको बड़ा करते हैं. पैनल राउंड्स पे ना क्रिएटर्स के साथ, इन्फ्लुएंसर्स के साथ सबको बिठाते हैं. मतलब वो इंटरेक्शन का स्पेस और स्टेज बनाना चाहती हूँ मैं लोगों के लिए कि कुछ बड़ा, कुछ मज़ेदार, कुछ तगड़ा हो बस. तो सोचा यही था. अभी लेट्स सी विजन क्या है वो अभी नहीं पता है. मिशन अभी यही है कि जितना हो सके आई वांट टू गिव इट बैक. और आपका इंटरनल मिशन क्या होगा इस पर? ये तो एक्सटर्नल हो गया कि दुनिया के लिए क्या करना है. यार इंटरनली मतलब मैं बताऊँ बहुत खुशी मिलती है. मतलब टच वुड, मतलब जब लोग आपके कमेंट्स में लिखते हैं ना, मतलब बहुत लोगों ने अभी लिंक्डइन पे डाला हुआ है कि मैम थैंक यू, आपने हमें इसके बारे में बताया, उसके बारे में बताया. इंटरनल मिशन बस ये है कि व्हेन यू गो समवेयर आपको हमेशा लाइफ में ये ना लगे कि यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं. वो जो सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगी ना जब पीपल अराउंड यू विल सी यू कि यार इनकी वजह से एक ऐसी चीज़ हुई थी और ऐसी एक स्टोरी बन गई. दैट इज़ द इंटरनल मिशन. और इस जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई कि क्या, कब, कैसा आइडिया आया दिमाग में यार ये करना? आइडिया तो बहुत पहले से था. मतलब पहले मैं सोच रही थी कि वेबसाइट वगैरह बनाते, जैसे अंकुर वारिको की वेबसाइट है, कोर्सेज वगैरह लॉन्च करने आएगी. फिर मुझे लगा यार मुझे तो सब आता ही नहीं है, मैं खुद कैसे करूँगी ये सब कुछ. मतलब आई वॉन्ट पीपल, आई वॉन्ट अ कम्युनिटी जहाँ पे मतलब यार मेरे को क्या आता है मैक्सिमम, मैं अच्छा बोल लेती हूँ, कॉन्फिडेंस सिखा सकती हूँ किसी को, लेकिन उसके अलावा फाइनेंसेस तो मेरे भी ख़राब है.
मुझे भी नहीं पता, मुझे भी किसी से सीखने की ज़रूरत है। और आप लाइफ टाइम कुछ ना कुछ किसी ना किसी से सीखते रहते हो ना, तो फिर आप मुझे ये लगा कि यार सब तो मैं नहीं कर सकती, तो मुझे एक प्लेटफॉर्म बनाना था। अब मुझे सबने बोला कि आप वेबसाइट बना लो, सबको लोगों को कोचेस को इनवाइट कर लो, फिर वो अपने कोर्सेज आपकी वेबसाइट पे लॉन्च करेंगे, फिर ऐसा हो जाएगा। मैंने कहा एट द एंड ऑफ द डे तो पैसे नहीं बनाने मैंने इससे, यार मैंने बिजनेस नहीं करना है। तो बहुत टाइम तक, मतलब ऑलमोस्ट एन ईयर इट टुक मी टू कम थ्रू दिस कि एक पॉडकास्ट चलाते हैं। फिर उसमें भी मतलब आई टेल यू, अभी रिसेंटली मुझे किसी ने बोला कि बहुत पॉडकास्ट चल रहे हैं, बहुत मतलब यूट्यूब पे तो इतना एजुकेशनल कंटेंट है, आपका कंटेंट कौन देखेगा। मैंने कहा जिसको जहाँ दिखना होगा, जैसे दिखना होगा वहाँ तक पहुँच जाए बस। बट हाँ, कमिंग बैक टू द थिंग, आपने भी बोला कि इससे पैसे नहीं बनाने, ये सीरियसली आपका पहला थॉट ये था कि पैसे बने ना बने, कम बने चलेगा? हाँ एक्चुअली सी अभी भी, अच्छा आई टेल यू, सोचो कि अभी मेरा इन्वेस्टमेंट कितना जा रहा होगा। मतलब वैसे ऑन कैमरा वी कैन नॉट से द एग्जैक्ट अमाउंट जो भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, पर अभी भी मतलब इनिशियली 6 months आई नेवर चार्ज अ पर्सन टू कम टू माई पॉडकास्ट। क्यों? वो मेरा सारा खुद का इन्वेस्टमेंट है। स्टूडियो बुक करना, उसको रेंट करना, उसको एडिट कराना, मेरा सोशल मीडिया हैंडल, सब कुछ, एवरीथिंग। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पैसा कहाँ से आता है? यूट्यूब से ही आता है ना। तो अगर आप लाख रुपए का भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो यूट्यूब की मोनेटाइजेशन से आपको कितना पैसा आएगा? 10,000 रुपये। इससे ज़्यादा तो नहीं आ रहा है ना। मतलब यू आर ऑल्सो डूइंग अ पॉडकास्ट है ना, अभी मोनेटाइजेशन हुआ होगा शायद, होने वाला है ना। कितने पॉडकास्ट चला ली ना तुमने, उसके बाद जाके मोनेटाइजेशन अभी होने वाला है। कितने साल हो गए उस जर्नी को? टाइम अभी फैब से स्टार्ट किया था, उससे पहले स्कूल टाइम पे करा था। हाँ, तो मतलब ऑलमोस्ट एन ईयर लग जाएगा पैसा आते आते तेरे को, है ना। और उस पर इन्वेस्टमेंट कितना होगा? कैमरा अलग से ले लिए, माइक्स ले लिए, लाइट्स ले ली, सब कुछ कर लिया ना तुमने, तो इट्स ऑलमोस्ट लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट। और जब मोनेटाइजेशन होगा उसके बाद $100 का पहला मोनेटाइजेशन होता है, जिससे आपको सिर्फ कितने रुपए आते हैं? अरे यार ये किल मत करो मेरे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब है इंपॉर्टेंट, मैं ये नहीं बोल रही कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब जो पहली वो आएगी ना इनकम, वो बहुत अच्छी होगी, पर उसके पीछे का स्ट्रगल बहुत बड़ा है। मतलब वो पेशेंस बहुत है। मेरे को हर महीने जब मेरे अकाउंट से पैसे जा रहे थे ना, मैं ये नहीं बोलती कि मेरे को पैसे कमाने हैं, पर पैसे लग रहे थे मेरे जब अकाउंट से। आपकी सैलरी में से जब आधा हिस्सा चला जाता है ना उसके अंदर, तो अंदर से जो ऐसे होता है ना, मतलब आई कांट टेल यू। हाँ वो होता है। फिर खुद को ये कह के दिलासा दे ले तो इन्वेस्टमेंट है, आ जाएगा वापस ही आएगा ऐसे सोच के। तो ऐसा नहीं है कि इससे मुझे पैसा कमाना है, बट ये है कि मैं जितना इन्वेस्ट कर रही हूँ ना, बस उतना निकला है। तो आई स्टार्टेड चार्जिंग फॉर द पॉडकास्ट ऑल्सो। और मैं बेयर मिनिमम उतना ही चार्ज करती हूँ कि हाफ आप पे करो, हाफ मैं पे करूँगी। एडिटिंग आप करा लो, पॉडकास्ट का स्टूडियो मैं खुद अभी भी बुक करती हूँ। तो इट्स लाइक, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं कुछ दे रही हूँ ना, तो मुझे उसका जितना पैसा वापस आएगा वो यूट्यूब से ही आएगा, और वो मुझे ऊपर वाले पे भरोसा है कि वो देख रहा है ना, तो वो आ जाएगा। एंड इट्स नॉट दैट कि लाइफ में ना सब कुछ पैसे से ही आता है। वो जो बिजनेस खड़ा करने की आपने बात करी ना कि क्या कहते हैं, मोटिव पैसा कमाना था, वो प्यार था। वो मतलब चीज़ें जो फेम कह लो, प्यार कह लो, मतलब कहते हैं ना कि हमें अपनी लाइफ में पेरेंट्स से वो चाहिए था, सपोर्ट चाहिए था कि बस वो खड़े हैं हमारे लिए। तो आई जस्ट वांटेड टू मेक दैट फॉर पीपल कि वी आर देयर आर पीपल इन द वर्ल्ड। मतलब मेरे पॉडकास्ट पे इतने अच्छे टचवुड लोग आए हैं जो आपके लिए खड़े रहेंगे। अब वो मुझे पता है, क्योंकि मैं उनको इंटरनली जानती हूँ, मेरी उनसे इंटरनली इतनी, मतलब आई कैन स्टिल कॉल एवरी पर्सन हु वॉज ऑन माई पॉडकास्ट। आई एम श्योर अबाउट इट कि मैं एक फ़ोन मिलाऊंगी, मैंने कहा मैम मुझे ये काम है, मेरा प्लीज़ ये काम करा दो। क्यों? क्योंकि आई डेंट चार्ज फॉर द पॉडकास्ट। क्यों? क्योंकि मेरा उससे पैसा बनाना मोटिव नहीं था। मैंने उनको बोला आप आओ, आप अपना प्रमोशन करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं अपने बच्चों में से किसी को फोर्स नहीं करूँगी कि कोर्स ले लो, वो नहीं करूँगी मैं। आप जितना अच्छा बोल सकते हो, आप अपने आप को जितना अच्छा रिप्रेजेंट कर सकते हो, मैं आपको स्टेज दूंगी। और सेम मेरा बच्चों के साथ भी है कि तुम आओ, हम बैठेंगे, एक ही टेबल पे बैठेंगे, तुम मुझसे सीखना, मैं तुमसे सीखूँ। यार ये काफी वैसे यकीन सा टाइप का नहीं हो रहा कि इतना जब कोई चीज होती है कि इतनी सही चीज कि भाई ये ऐसा हो सकता है, तो यकीन ही नहीं होता। गुड टू बी ट्रू वाली डील। या इट हैपेंस। मतलब मेरे को लगता है कि सबको ही लगता होगा। और मतलब जब मेरा 6 महीने के अंदर मोनेटाइजेशन हो गया था ना, तो मेरे लिए भी टू गुड टू बी ट्रू था। कैसा था? कैसा लगा? आई कैन नॉट टेल इट टू यू। इट वाज, मैंने ना लोगों, मतलब मेरा जहाँ पे स्टूडियो शूट होता है ना, वो भी खुद करते हैं ये, ठीक है, उनका भी यूट्यूब चैनल है। तो उन्होंने भी मुझे बोला कि मुझे भी साल लग गया सब कुछ करने में। मुझे सबने बोला कि चारू बहुत टाइम लगेगा ना, पेशेंस का गेम है यूट्यूब, ये वो।
पर मुझे पता था मैं कितना प्यार उस पॉडकास्ट में डाल रही हूँ, और 6 महीने में जब मुझे वो प्यार वापस मिला ना, तो आई टोल्ड यू ना कि ऊपर वाला देख रहा है, तो इट्स नॉट टू गुड टू बी ट्रू। क्योंकि जब मेरे साथ चीज़ें हुई ना, तो मुझे भी ऐसा लगा था कि यार इट्स टू गुड टू बी ट्रू। मतलब 6 महीने, मेरे को इनिशियली 2 महीने हुए, मेरा एक पॉडकास्ट वायरल हो गया, अननोइंगली वायरल हो गया। मतलब आई हैड अ कॉन्वर्सेशन विद यू नो कि हमें कभी नहीं पता होता कि कौन सा पॉडकास्ट हाँ। अच्छा होता है, कौन सा बुरा होता है, ऐसे ही होता है। वो अननोइंगली वो पॉडकास्ट वायरल हुआ, मेरा चैनल ऊपर गया, मेरी मोनेटाइजेशन कंप्लीट हुई, मुझे पैसा आया, मुझे रेवेन्यू भी आ चुका है, मुझे मेरा पहला रेवेन्यू और पहली पेमेंट भी आ चुकी है यूट्यूब से 6 महीने के अंदर अंदर। तो जब आप करते हो ना, आप उस इंटेंशन, वो कहते हैं ना कि आपकी अगर इंटेंशन बहुत प्योर है ना, इट विल कम एवरी टाइम। बट ये क्या कहते हैं, हाँ चलो वो ठीक है, बट उसके बारे में बात करते हैं, जोश टॉक। अरे यार, वो कैसे हुआ? मतलब बहुत नॉस्टैल्जिया है उसका भी मुझे। सो दिस हैपेंड ड्यू टू अ कोच। इसकी भी स्किलसेट स्कूल से ही कहानी है। मतलब जब मैं एक्चुअली स्किलसेट स्कूल बनाना चाह रही थी ना, तो आई वाज इन टच विद अ बिजनेस कोच। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप वेबसाइट वगैरह बनाओ, आपका विजन बहुत बढ़िया है, मतलब बहुत चलेगा एंड ऑल ऑफ दैट, बिकॉज पीपल आर लुकिंग फॉर समवन फॉर वन प्लेस जहाँ पे इतने सारे टाइप के कोर्सेज हो। जैसे अंकुर वारिकुप के पास भी ना लिमिटेड कोर्सेज है जो कि सिर्फ उनके हैं, है ना। तो ऐसी कोई प्लेटफॉर्म जहाँ पे बहुत सारे कोचेज, एक्सपर्ट्स के कोर्सेज एंड ये सब बनेंगे, बहुत मज़ा आएगा आपके साथ काम करने में, ये वो एंड ऑल ऑफ दैट। उनको मेरा विजन दिख गया, एंड शी वाज ऑलरेडी ऑन जोश टॉक्स, जो मेरी बिजनेस कोच थी। तो उन्होंने मेरा रेफरेंस दिया कि यार आपको कोच बनना है, आपको स्किल सेट कोच करना है, आपको इतना बड़ा बिजनेस मॉडल खोलना है, आपको कुछ करना है, आप मतलब पुट दैट विजन इनटू समवेयर। तो तब जोश टॉक हैपेंस, दे गॉट इन टच विद मी कि हम लोग ने भी स्किल सेट के लिए कुछ खोल रखा है, हमारा भी एक स्किल सेट की जर्नी है, हमारे पास एक ऐप है जो हम चाहते हैं कि बच्चे यूज़ करें और उससे सीखें, और फिर वहीं से हम उनको जॉब दिला दें। तो यू आर द बेस्ट पर्सन टू रीच आउट ऑन दिस बेसिस, क्योंकि आप खुद ऐसा कुछ काम कर रहे हो या आपका कोई विजन ऐसा है, विजन ऐसा। तो ऐसे करके मुझे उन्होंने इनवाइट किया, एंड दैट हैपेंड लाइक दैट। और फिर अब देख लो, स्किल सेट स्कूल का पॉडकास्ट बन गया। मतलब वो बिजनेस मॉडल तो बन नहीं पाया, पर बचपन से मतलब ऐसी क्यूरियोसिटी थी इस फील्ड में आने की, कैमरा, क्योंकि बहुत लोगों के लिए टफ होता है कैमरे के आगे फ्रंट बात करना, उनको हेजिटेशन होती है, आपके लिए नॉर्मल था? मतलब मुझे नहीं पता, मुझे मतलब लोगों के लिए ना स्टेज पे जाने का भी बहुत डर होता है, हाँ। है लोगों के पैर कांप जाते हैं। मेरे साथ कभी नहीं था, मुझे क्रेज था। मतलब मुझे ये होता था कि आज अगर मैं असेंबली में स्टेज पे नहीं बोली तो मैंने क्या किया जिंदगी में। मतलब मेरे को ऐसा, मतलब मुझे पता ही नहीं है। मतलब मुझसे आज भी लोग पूछते हैं कि आपने इंग्लिश कैसे सीखी, या आप इतना अच्छा कैसे बोल लेते हो, या आपसे ये जो पॉजिटिविटी आती है ना कि मतलब यू जस्ट डू गुड, ठीक है, वो कैसे होता है। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मेरे पास इस चीज़ का जवाब ही नहीं है। मतलब मुझसे कोई ये बोलेगा मुझे इंग्लिश सिखा दो, तो मैं सिखा नहीं सकती, क्योंकि मैंने खुद कहीं से सीखी नहीं है, पता नहीं अंदर से ही था। मतलब मैं नहीं समझा, मतलब ऑल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू पीरियड, वो इम्प्रूव बहुत ज़्यादा हुआ है, वो पढ़ के हुआ है, चीज़ों से, लोगों से मिल के हुआ है, मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है। पर मुझे कभी डर नहीं था यार। मुझे लगता था कि शायद मैं बनी थी इस चीज़ के लिए, या मुझे कैमरा से डर नहीं लगता, मुझे स्टेज पे जाने से डर नहीं लगता। मुझे हमेशा लगता है यार अगर कुछ नहीं उखाड़ा ज़िंदगी में तो क्या है? फिर तो ज़िंदगी, मतलब फिर तो आप वैसे नॉर्मल लोगों की तरह आए और नॉर्मल लोगों की तरह चले गए ना। अगर कुछ किया ही नहीं, किसी को पता ही नहीं। वो जाकिर खान बोलता है ना कि आप जब आपका डेथ बेड होता है ना, उस टाइम पे आपके पास कितने लोग आते हैं यार, वो मायने रखता है। सो दैट इज़ व्हाट मैटर्स। सो एज सच क्या उखाड़ना है, क्या कुछ है ऐसा कुछ स्पेसिफिक? यार मैं चाहती हूँ कि इंटरनेशनली स्टेजेस पर भी जाऊँ मैं। Okay. और अभी ना, मतलब मैं सच्ची बोलूँ तो मेरे पास नहीं है यार रोड मैप। मतलब आई बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता कि लाइफ मुझे कहाँ लेके जाएगी, और मैं श्योर भी नहीं हूँ कि मैं कितना जा पाऊँगी और कितना कर पाऊँगी, क्योंकि अंदर एक डर भी है, अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं कि पता नहीं। क्योंकि लाइफ में ना आपको पता नहीं होता। अभी जैसे हम निकल आए, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लोग देखते होंगे ना तो बोलते होंगे कि हाँ अच्छे घर से थी, सब कुछ अपने से किया तो हो गई सारी चीज़ें, पर ऐसा नहीं था। आई स्टार्टेड अर्निंग अराउंड 18, ठीक है। और जब मैंने शुरू किया था तो मैंने सब कुछ अपने पैसों से ही बनाया। सब नौकरी भी करी, मुझे ग्रेजुएशन के चक्कर में नौकरी नहीं मिल रही थी कहीं, कि आपने ग्रेजुएशन नहीं कर रखी तो आपको कैसे जॉब देंगे एंड ऑल ऑफ दैट। तो सब कुछ हुआ। फिर मैंने जिस इंडस्ट्री में काम शुरू किया, आज मैं ट्रेनर हूँ वहाँ पे। तो वहाँ पे भी सब मुझे यही बोलते हैं कि 2 साल में कैसे किसी को ट्रेनर बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, एट द एंड ऑफ द डे। बट आई डोंट नो, मतलब सब बस ऐसे हुआ कि आपको ना एक झटके में बस कुछ महसूस होता है कि आज ये करना है, और आप वहाँ तक पहुँच जाते हो बस, और मतलब रास्ते अपने आप बन जाते हैं। मुझे नहीं पता कि कहाँ तक जाना है, कैसे जाना है।
अभी आई गॉट इन टू दिस मनी कोचिंग वाला थिंग, जहाँ पे मुझे लगता है कि आप जितना पैसा बनाते हो ना, वो डिपेंड करता है कि आप बचपन में आपको पैसे के बारे में क्या बोला गया और कैसे बताया गया। हाँ, बचपन में क्या साइकोलॉजी थी तुम्हारी हाँ, क्या साइकोलॉजी थी। तो आई हैव स्टार्टेड गेटिंग इनटू दैट, और मुझे अब ये लगता है कि मेरा विजन शायद यही है कि मुझे लोगों को ये बताना है कि और पैसा कैसे बनाते हैं, क्योंकि मेरे अंदर ना, मैं कितना भी पैसा कमा लूँ, मेरे अंदर वो स्कैर्सिटी माइंडसेट बहुत ज़्यादा है। पैसा भी नहीं हाँ, कि पैसा कमाए ये नहीं आता है। तो मुझे लगता है वो कहीं ना आपकी इंटरनल वायरिंग से आता है। बचपन में आपको पैसा कैसे दिखाया गया, हमारी ऑडियंस जानना, सॉरी फॉर इंटरप्शन, बट हमारी ऑडियंस जानना चाहेगी कि पैसा कैसे कमाए। और मैं सबसे ज़्यादा जानना चाहूँगा, मुझे बहुत ज़रूरत है पैसे की। यार ऐसा कोई मतलब मैजिक हैक वैक नहीं है मेरे पास। मैं खुद अभी पढ़ रही हूँ, मतलब सच्ची में मैं खुद अभी पढ़ रही हूँ बस कि ये होता कैसे है, क्या करते हैं। तो आई डोंट नो यार लाइफ कहाँ लेके जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट कोई टिप्स यार आपका ना एक रिश्ता होता है पैसे के साथ। मेरा बहुत खराब है। करंटली तो बहुत खराब चल रहा है मेरा रिश्ता। मतलब लोगों को ये पता ही नहीं है कि आपका पैसे के साथ एक रिश्ता होता है। पैसा ना हमारे लिए एक इंसान है। ओके। हाँ, तो यू विल एनालाइज दिस। जब आपसे कोई बोलेगा ना कि अच्छा अगर आपको पैसे से बात करनी है तो आप उससे कैसे बात करोगे, तो आपको रियलाइज होगा कि दैट पैसा इज अ ह्यूमन बीइंग फॉर यू। और वो बंदा वो होगा जो आप मतलब आपके दिमाग में कोई, जैसे मान लो मेरे पापा है, उनका माइंडसेट अगर मेरा पैसों को लेके है तो दैट इज मनी इज फादर फॉर मी। ओके। ऐसे ही अगर मम्मी वाला माइंडसेट है मेरा, जैसे मेरी मम्मी वाज ऑलवेज अ हाउसवाइफ, ठीक है, माय डैड वाज इनटू अर्निंग, तो जिसका भी माइंडसेट होगा दैट इज अ माइंडसेट ऑफ अ पर्सन, और वो आप एक पर्सन की तरह रिप्रेजेंट करते हो। तो आपको अपना रिलेशन पैसे के साथ बनाना होता है, और वो रिलेशन डिफाइन करता है कि चीज़ें कहाँ तक और कैसे जाएंगी। जैसे इफ़ आई हील माई रिलेशनशिप विद मनी, तो पैसा अपने आप आ जाएगा, मुझे किसी से मांगना और कहना नहीं पड़ेगा, अपने आप आ जाएगा, इट विल वॉक थ्रू मी। तो अगेन मेरे को बहुत ज़्यादा डेप्थ में चीज़ें नहीं पता, मैं खुद पढ़ रही हूँ, और शायद मैं एम थिंकिंग टू गेट इनटू दिस मनी कोचिंग, मनी हीलिंग वाला पार्ट, बट लेट्स सी लाइफ कहाँ लेके जाती है। एक चीज़ बस बहुत स्पेसिफिक है कि ये मैंने सोचा है कि हाँ इंटरनेशनली किसी स्टेज पे जाना है या वहाँ तक जाना है, बस एक ये विजन है। अब ये पता नहीं कैसे, कहाँ से, किस डायरेक्शन से, कहाँ से निकलती हुई जाऊँगी, नो आइडिया। बट मुझे एक चीज़ बताना, जैसे हमारी पहले भी बात हुई थी ऑफ पॉडकास्ट, तो आपने बताया, क्योंकि जितना मुझे पता, जितना आपने बताया कि आप मल्टीपल चीज़ें करती हैं, आपका 24 घंटे में से आप, मेरे को लगता है 48 आवर्स जी रही हैं, कि आप पॉडकास्ट कर रही हैं, आप जॉब कर रही है, आप ट्रेनिंग कर रही है। इतना टाइम इतना मैनेज कैसे हो रहा है? कुछ मैनेज नहीं हो रहा है यार, जो मतलब सच्ची बता रही हूँ। कुछ लोग मुझे हमेशा यही एडवाइस देते हैं कि आप एक चीज़ करो और उस एक चीज़ के पीछे से पागलों की तरह लग जाओ, और मैं ये बोलती हूँ कि मुझे नहीं पता वो एक चीज़ क्या है। वो एक चीज़ क्या है। मतलब आई डू लाइफस्टाइल, मेरा इन्फ्लुएंसिंग वाला पेज है, मैं इन्फ्लुएंसिंग भी करती हूँ, मैं फूड ब्लॉगिंग में भी घुसना चाहती हूँ, ठीक है, मेरा फूड ब्लॉगिंग वाला भी पेज है। फिर उसके बाद मैं ट्रेनर हूँ, तो मैं बोलती भी बहुत हूँ, मैं कोचिंग में भी जाना चाहती हूँ, फिर मैंने पॉडकास्ट भी शुरू कर लिया। तो आई एम स्टिल फिगरिंग आउट। मैंने बोला ना, वो विजन कहाँ तक, मतलब कैसे जाना है, वो भी क्लियर नहीं है। तो कौन सा पाथ लेके जाएगा, किस एक पाथ को मैं कंटिन्यूसली फॉलो करूँगी, जब तक वो नहीं पता तब तक वाई नॉट, लेट्स ट्राई एवरीथिंग। नो, क्यों छोड़ना यार। एक तो मैनेज कैसे करते हो इतनी चीजें? ऐसे कभी बर्नआउट, हेक्टिक फील नहीं होता कि भाई खुद के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा? होता है कुछ महीने आप बस सब कुछ बंद करके, मतलब अपने सारे इंस्टाग्राम हैंडल वाला सब बंद करके एकदम कमरे में बंद हो जाते हो, बट फिर आप कब तक वो स्पार्क मतलब अलग करोगे ना उसे अपने आप से? एक महीने बाद आपको फिर लगता है अरे यार, बर्निंग डिजायर है। हाँ, मतलब जिंदगी में कुछ उखाड़ना है यार, ऐसे बंद कमरे में कैसे बैठ सकते हैं यार। तो फिर बैकफायर, फिर वो फिर शुरू हो जाता है वो जर्नी। तो लेट्स सी। डोंट माइंड मी आस्किंग, बट अभी तक की जर्नी में कभी ऐसा डाउन फेज आया है? बहुत स्टार्टिंग, मतलब पॉडकास्ट के अलावा, या जब स्टार्टिंग से लेके, जब भी क्या कहते हैं, आपने जब से भी आपने दिमाग में सोचा कि कुछ करना है, तब से लेके अभी तक का कोई? बहुत मतलब ये तो एक पैटर्न है। मतलब मैं बताऊंगी, जो मैंने पैटर्न अभी बहुत टाइम के बाद रियलाइज़ किया है कि हर 2-3 महीने बाद एकदम ऐसे सिकुड़ जाऊंगी मैं। वो जो बर्नआउट दैट यू सेइंग ना, वो बहुत नॉर्मल है, क्योंकि आप हर जगह भागने की कोशिश कर रहे हो। हाँ। ठीक है, आप जॉब में भाग रहे हो, आपने फ्रीलांसिंग का साइड हसल खोल रखा है, आप उसमें भाग रहे हो, फिर आपको कुछ भी मिल जाए आप बस भाग लेते हो, आप बस हर चीज़ को हाँ बोल देते हो। तो एक टाइम आता है जब आपको ऐसे ना सब कुछ खाने लगता है, आपको लगता है कि इतना कुछ कर रहे हैं, इतना एफर्ट डाल रहे हैं, पर कुछ आ क्यों नहीं रहा। वो डाउनफॉल बहुत गंदा होता है। मतलब उससे ना आपको, मुझे लगता है कि कोई और बाहर निकाल सकता है। उसमें हम क्या करते हो? कुछ नहीं, रो बस,
वही एक थेरेपी है कि रोए जाओ रोए जाओ रोए जाओ रोए जाओ। सो आई बिलीव, मतलब आई डोंट बिलीव इन गॉड बेसिकली। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ एनर्जी है। मैं किसी भगवान को नहीं मानती क्योंकि मेरे को, हाँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि ये जो मूर्तियाँ हमने बना रखी है, राम जी, कृष्ण जी, वो सब हमने बस दिमाग में बना रखा है, यार वी ह्यूमन बींग्स क्रिएटेड इट, दैट्स नॉट द डिवाइन यूनिवर्स, मुझे ऐसा लगता है। तो आई बिलीव इन अ पर्सन। अभी गुरुजी करके, आई डोंट नो आप लोगों को पता होगा, या बड़े मंदिर, छतरपुर में एक बड़े मंदिर है, तो वहाँ पे एक गुरुजी हैं, ठीक है। तो मैं उनके पास, उनके मंदिर बस ये बोल के गई थी उनको कि अगर आप मुझे दिखे तो मैं आपको मानूँ, क्योंकि मुझे भगवान भी कभी मैंने देखे नहीं है, तो मैं कैसे मान लूँगी राम जी, कृष्ण जी या कोई भी है, ऐसे करके। तो मैंने उनको सिर्फ एक सिंपल सी बात बोली थी। मैंने कहा मैं आपके मंदिर आई हूँ, मुझे फैमिली लेके गई थी अपनी। मैंने बोला मुझे अगर आप दिखे तो मैं मान लूँगी आज से कि आप हो, और अगर आप मुझे नहीं दिखे तो मैं नहीं मानूंगी कि आप हो। एंड यू वोंट बिलीव, ही एक्चुअली केम देयर। मतलब? हाँ, मतलब सो आई वाज वॉकिंग इनसाइड द मंदिर, ही केम। मतलब मेरे को उनका सिर्फ एक साइड वो याद है। वो आए, उन्होंने मेरे हाथ में ना अपना एक ब्रेसलेट कह लो, पेंडेंट कह लो, वो जो उसके अंदर किसी में भी डाल सकते हो आप उसे, वो दिया, वो रखा, मेरी मुट्ठी क्लोज करी, एंड ही वैनिश्ड। इल्यूजन तो नहीं था यार, आई डोंट, वो चीज मेरे पास है अभी तक, तो वो इल्यूजन कैसे हो सकता है कि कोई आया, किसी ने आपके हाथ में वो चीज रखी और वो चला गया, एंड यू स्टिल बिलीव कि वो गुरुजी थे, क्योंकि आपको वो विजन याद है, आपको उनका वाइट वो चोला याद है, आपको याद है कि आपने उन्हें कैसे देखा। ही केम, ही वॉक्ड अवे, आई टर्न्ड अराउंड एंड आई वॉच्ड, वो नहीं थे। पर वो चीज मेरे पास आज भी है, मतलब आई स्टिल हैव दैट विद मी। मेरी मम्मी ने रखा हुआ लॉकर में और वो मेरे पास है, तो मैं कैसे मान लूँ कि वो इल्यूजन था या वो नहीं थे। सो एट दैट बैड फेज यू जस्ट टॉक टू हिम। वो जब डाउनफॉल होता है ना, तो आपको आसपास की एक एनर्जी होती है जो आपको फिर उठने के लिए मजबूर करती है। एंड एट दैट फेज, मतलब मुझे आई टेल यू दिस, और ये तो सिर्फ एक फेज है जब मैंने उन्हें देखा मानने के लिए। वो जब डाउनफॉल आता है ना मेरा, 1 महीने का या किसी भी चाहिए, वो किसी ना किसी तरीके से मेरे पास आता है। सो आई सी अ स्वरूप ऑफ हिम, वो मेरे पास डिलीवर हो जाएगा। मैंने ना मुझे याद है जब मैं बहुत गंदे फेस से जा रही थी और मैंने ये सोच लिया था कि मुझे कुछ नहीं करना है, मैंने अपने वॉल्स जैसे विजन बोर्ड्स होते हैं सब हटा दिया था, सब कुछ, टेबल वेबल होती थी मेरे उसमें रूम में, वो सब हटा दिया था मैंने। पता नहीं कहाँ से, आउट ऑफ नोवेयर आई जस्ट थॉट ऑफ कि नहीं, एटलीस्ट एक टेबल होगा, चेयर होगा, मैं उसको रखूँगी। मैंने उस दिन उनको बोला था कि मुझे यहाँ आप चाहिए, बिकॉज आपके बिना मैं ये नहीं कर पाऊँगी। आउट ऑफ नोवेयर मेरी मासी के पास किसी के कॉन्टैक्ट के थ्रू ये आया और उन्होंने मुझे कॉल किया कि तेरे दरबार आया है। So there's a miniature दरबार that I got, और वो मेरे घर तक आया, मानोगे आप? So whenever you have those downfalls, आपको वो spiritual energy या वो divine God कहीं ना कहीं से मिलता है और आपको फिर उठाता है। या तो मैं बहुत पापी इंसान हूँ कि मेरे साथ ऐसे इंसिडेंट्स नहीं हो रहे हैं, या तो मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। नहीं, I'll tell you this, it's just the right time. मेरा क्यों नहीं आ रहा? आएगा, देख रहे हो अंदर से फ्रस्ट्रेशन कितनी हो रही है। जब आएगा ना शुभम, you won't even trust, तो आपको लगेगा too good to be true, that will happen, और तब तो भरोसा नहीं होगा कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मेरे लिए हर एक दिन, क्या कहता है, रिसेंटली कुछ टाइम से, ये 1 हफ्ते से मेरे लिए हर एक दिन काटना ऐसा टफ सा हो जा रहा है कि ऐसा, स्टार्टिंग में एक बीच का फेज ऐसा था जब सब हो रहा था कि 6 बजे उठ रहे हैं, काम हो रहा है, सुबह उठ के बुकें पढ़ी जा रही हैं, खाना पीना हेल्दी खाना खाया जा रहा है, फिर उसके बाद ऑफिस जाया जा रहा है, वहाँ काम हो रहा है, उसके साथ साथ अपना काम कर रहे हैं, फिर घर आ रहे हैं, शूट कर रहे हैं, रात के 11 12 बजे तक शूट हो रहा है, फिर सो रहे हैं, चैन की नींद आ रही है, फिर सुबह उठ जा रहे हैं, कंटिन्यूसली रहा है पिछले 1 हफ्ते से जो ऐसा वो चल रहा है। ऐसा इतना, मतलब बिस्तर से उठने के लिए पुश करना पड़ता है यार। हाँ, तो लाइफ क्या होती है, अप्स एंड डाउन्स, खुशी और दुख। ये डाउन ही क्यों जा रहा है मेरा स्लोप? क्योंकि वो अप भी तो उठेगा ना, वो जब तक डाउन नहीं जाएगा, तो जब तक ये महसूस, सी आई टेल यू दिस, जब तक आपको ये नहीं हो पता चलेगा कि आप कितने ग्राउंडेड हो या आप किस चीज़ से जुड़े हुए हो या आपने क्या देखा है। मतलब मैं आज बताती हूँ, मतलब इवन इफ आई गेट अ लॉट ऑफ मनी, मतलब लेट्स से कि मुझे लाख रुपए आ रहे हैं 1 महीने, मेरा 1 2 3 महीने बाद ऐसा डाउनफॉल आएगा जहाँ मेरे अकाउंट में तुझे कुछ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि दैट इज़ अ डाउनफॉल विच विल ऑलवेज कीप यू ग्राउंडेड, टू टेल यू कि अगर मैं ऊंचाई दे सकता हूँ तो मैं ये भी दे सकता हूँ। वो जो एनकार आता है ना लोगों की लाइफ में, वो इसीलिए, द रीज़न दैट यू आर सीइंग ऑल ऑफ दिस इज डाउनफॉल, टू मेक यू रियलाइज कि जितना मुश्किल ऊपर उठना है ना, उतना ही आसान नीचे आना भी है।
झटके का है, वो 1 मिनट में आपको नीचे उतार देगा और फिर आपको दिखाएगा कि वो जो ऊपर चढ़ना है ना वो कितना मुश्किल है, और वो मैं चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ और नहीं चाहूँ तो कैसे नहीं कर सकता। You're deeply into spirituality, I think. अ लॉट मतलब मुझे तो लगता है कि शायद अगर मैं हूँ तो मैं वही, मतलब इट्स लाइक यार आपका लिविंग, मतलब आप जब आपके पास पर्पस नहीं होता ना लाइफ में, आपको लगता है कि आप कहीं और ऐसे जा रहे हो ऑल ऑफ दैट, तो आपको एक टाइम आता है जब आपको ये चीज़ें हिट करती हैं और फिर आपको आपकी लाइफ का मीनिंग, पर्पस सब कुछ मिल जाता है। बट दैट हैपन्स एट अ टाइम, जैसे क्योंकि वो डाउनफॉल, जो क्वेश्चन आपका था ना कि जब वो डाउनफॉल जब हुआ या हुआ है ऐसा कभी कि लगा कि नहीं उठ पाएंगे, अब उठ ही नहीं पाएंगे हमसे नहीं हो पाएगा, तब आपको रियलाइज़ होता है कि तब आपको वो एनर्जी सपोर्ट करने आती है कि नहीं ये नहीं, एंड दैट विल हैपन। वो डाउनफॉल आना बहुत ज़रूरी है, वरना ऊपर उठने का मज़ा नहीं आएगा। So filmy. इट इज़ टू गुड टू बी ट्रू। अगर मैं पूछूं वर्स्ट फेज, बोल मैं वर्स्ट फेज हूँ। यार वर्स्ट फेज सो बेसिकली आई डोंट नो कैमरा पे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। सो माई मॉम डैड हैड अ वेरी बैड फाइट, ठीक है, एंड what I did was I separated them. So मेरे से वो सब देखा नहीं जा रहा था, एंड आई टुक माई मॉम एट अ प्लेस, मतलब क्योंकि आप जब पैसा कमाने लग जाते हो ना लाइफ में तो आपको लगता है कि आप ही राजा हो, ठीक है। तो आई टुक अप, मैंने उनको बोला, मैंने कहा अब सब छोड़ो, अब चलो बस मेरे साथ, ठीक है। मैं उनको ले गई, पहले ये सोच कि हम बहुत सही हैं, हम एज अ बच्चे बहुत सही हैं ना, पर हमें नहीं पता हमारे मम्मी पापा का रिश्ता कैसा होता है ना, किस चीज़ से आ रहा होता है, या उनका चीखना चिल्लाना या उनकी लड़ाइयाँ, वो सब बहुत नॉर्मल है, बिकॉज उनके बीच प्यार भी उतना ही है, वो आपको नहीं पता होता। सो आई टुक माई मॉम एंड आई सेपरेटेड देम फॉर अ वेरी पीरियड ऑफ टाइम, लाइक इट वॉज लाइक अ मंथ 2 months का ड्यूरेशन, जब वो अलग हो गए थे मेरी वजह से। माई मॉम वॉज स्टेइंग विद मी एंड माई डैड वॉज स्टेइंग सेपरेटली। वो मेरी लाइफ का वर्स्ट फेज था, क्योंकि मैंने उनको कभी अलग नहीं देखा था। मेरे लिए मतलब ऐसा होता है ना कि बच्चे के लिए उसके पेरेंट्स ही सब कुछ होते हैं, उनके लिए होता है कि मेरे लिए वही भगवान है, मेरे लिए वही सब कुछ है। और आपको मतलब एक लड़की के लिए तो बहुत ज़्यादा होता है कि मेरी अगर शादी भी हो तो ऐसी शादी हो, मम्मी पापा की तरह हम रहे हैं, आइडियलाइज करते हैं। हाँ, तो दैट वाज द फेज व्हेन दे गॉट सेपरेटेड एंड दे वांटेड टू बी टुगेदर। आई रियलाइज्ड अ वेरी लेटर फेज, मतलब अब बचकानी हरकत आपने कर दिया, कितना भी पैसा कमा लो लाइफ में, आप नहीं समझ सकते उनका रिश्ता। आप यू डोंट हैव टू इंटरफेयर, मतलब ये चीज़ मैंने सीख ली थी लाइफ में कि मुझे कभी उनके बीच नहीं बोलना। तो जब मैं उनको लेके गई थी तो आई जस्ट रियलाइज कि मैंने आई वॉज द पर्सन हु सेपरेटेड देम, एंड इट वॉज माई ईगो, माई इनकार कि नहीं मुझे तो मतलब यू नो आई वॉन्ट टू टेक माई मॉम, मैं तो नहीं उनको सुनने दूंगी कुछ भी, वो कैसे सुन सकती हैं ये सब कुछ, आज तक वो सुनती हैं, ये करती हैं, इतना करती हैं, और आप टूट जाते हो उस टाइम के लिए। और अब मैं ऐसे हुई थी, मैं मम्मी को नहीं देख सकती थी, मम्मी के पास नहीं जा सकती। माई मॉम वेंट, मैंने उनको भेजा, मैंने कहा नहीं आप जाओ पापा के पास, एंड आई सेपरेटेड माई सेल्फ। मतलब मेरे पास घर था, सब कुछ था, मेरी जॉब सेम फील्ड में, पर मैं अलग हुई, अलग से घर में मैं रही फॉर दैट 1 week। कुछ खाना नहीं, सोना नहीं, कुछ नहीं करना, मतलब अलग रहते हो ना तो आपको कुछ खाना बनाने का दिल भी नहीं करता, आपको कुछ नहीं। मैं वो बिस्तर पे बस ऐसे पढ़ के सिर्फ रोए जा रही हूँ। ऐसा लगता है कि आपको लाइफ की आपने सबसे बड़ी गलती कर दी, आपने वो रिश्ता तोड़ दिया जिसने आपको बनाया। दैट ब्रेक्स यू टू द कोर। वो मेरी जिंदगी, मतलब उस टाइम मुझे लगा था कि मेरी ज़िंदगी में ना सब कुछ बिखर रहा है, और उसका रीज़न कोई और नहीं, सिर्फ मैं हूँ। तो इट वॉज लाइक अ वेरी बैड फेज, मतलब बहुत गलतियाँ करी है मैंने उसमें। उस टाइम पे ना अपनी लाइफ में आप इतने प्रोन, मतलब ऐसे इम्यून नहीं होते आप किसी चीज़ को, आप इतना ज़्यादा अपने आप को खोल देते हो कि जो भी आएगा वो आके आपकी लगा सकता है उस टाइम पे, क्योंकि आप लाइक क्राइंग, आप भूखे पेट हो, आप रोए जा रहे हो, कोई भी आपको कुछ भी आके बोले जा रहा है, समझाए जा रहा है। और उस टाइम पे मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे गलत लोगों का साथ देखा है, मतलब मेरे साथ गलत लोग इतने ज़्यादा इकट्ठे हुए थे, मैंने कर लिए थे, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कौन सही कौन गलत। इतना इतना मतलब गलत चीज़ें कराई हुई मैंने उस टाइम पे अपने साथ कि मुझे आज तक लाइक आई स्टिल हैव स्कार्स ऑन माई बॉडी उस चीज़ को लेके कि यार ख़राब कर लिया सब कुछ। तो दैट वाज द ब्रेकिंग मोमेंट।
ऑल्दो अगेन माई फैमिली एज यूजुअल द बेस्ट, हमेशा खड़ी रहने वाली चीज़, दे मेड मी आउट ऑफ दिस कि हाँ गलतियाँ तो सबसे होती हैं, एज अ बच्चे आप बहुत सारी चीज़ें करोगे, आप लाइफ में भी, मतलब आप कितने भी बड़े हो जाओ, आप हमारे लिए हमेशा बच्चे ही रहोगे। उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया था, बट अंदर रह जाती है ना चीज़ें, वो मतलब है यार, वो नहीं जाएगा कभी, मतलब मैं कभी नहीं भूल सकती वो चीज़ जो मैंने करी है। अब मैं लाइफ टाइम में कितना भी पैसा कमा लूँ, वो नहीं कर सकते। मतलब लगता है रिश्ते नहीं, पैसे से बड़े अगर कोई चीज़ मैंने देखी है ना लाइफ में तो वो रिश्ता है, प्यार है। हर बुरी चीज़ एक अच्छी चीज़ सिखा जाती है, जैसे आपके उसमें ये सिखा गई कि ऐसा इम्पोर्टेंट है बट इतना नहीं कि रिश्तों को दाव पे लगा दिया जाए। एग्जैक्टली, ट्रू। लेट्स चेंज द टॉपिक। बहुत हार्ड हो गया। पॉडकास्ट का कोई फनी इंसिडेंट बताओ अपना। यार फनी नहीं, मतलब पता है मैं बोल दूंगी तो बहुत ऐसे हो जाएगा कि मतलब आप ना एक्सपेक्ट नहीं करते कि आउट ऑफ नोवेयर कुछ पॉडकास्ट आपके ऐसे चल जाते हैं कि आपको लगता है ये चलना चाहिए था, ये चलना चाहिए था। और कुछ पॉडकास्ट आपके चलते ही नहीं है जिसमें इतनी इंटेंस कॉन्वर्सेशन होती है, मतलब आपका रोना निकल जाता है। आपने मतलब एज अ पॉडकास्ट से यू रिलेट टू बी, आप 1 घंटा वहाँ बैठते हो, आप सुनते हो उस इंसान को, ठीक है, आपको जो भी अंदर से महसूस हो रहा होता है आप नहीं बता सकते कि मुझे क्या महसूस हो रहा है। कभी आपको कहीं दर्द हो रहा होता है, कभी आपको कुछ हो रहा होता है, कभी आपको हंसी आ रही होती है, कभी आपको सिर फट रहा होता है। और मैं नाइट शिफ्ट करती हूँ, मैं उसके पास खड़े होके मतलब उस बंदे के सामने से बैठी रहती हूँ ना, तो मेरी आंखें से जल रही होती हैं और मैं ऐसे बोल रही होती हूँ कि बस कर दो, जाओ नहीं बोलो प्लीज, मैं थक गई हूँ। और कुछ केसेस में मैं चाहती हूँ कि वो बंदा बोलता रहे। कुछ टॉपिक्स आ जाते हैं इतना प्यारा बोल रहे हैं कि मतलब आपको इतना ज़्यादा रिलेटेबल लग रहा है कि यार तुम मेरे को एडवाइस दे यार, पहले तो दुनिया छोड़ यार, मतलब। तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ पॉडकास्ट। मतलब मेरे को लगता है फनी तो नहीं, बट दैट्स द ब्यूटी कि आपको इतना रुलाएगा ना, आपको इतना मतलब ऐसे एट सम टाइम्स वो इतनी चीज़ें सिखा देगा कि तुम्हें यकीन नहीं होगा कि यार कुछ सही कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में भाई, कुछ तो अचीव कर रहा हूँ मैं अपनी ज़िंदगी में, और एक टाइम भाई क्या कर दिया मैंने, क्यों कर रहा हूँ। Exactly. So that's the most funniest, beautiful and the best part of doing a podcast. कोई ऐसी एडवाइस जो आपके पॉडकास्ट में दी गई हो जो आपके साथ रह गई है? कोई एक एडवाइस जो मेरे साथ रह गई हो, बहुत लोगों ने बोला है, शायद ये 3-4 लोगों ने मेरे पॉडकास्ट पे बोला है कि लिव लाइफ टू द फुलेस्ट, खुद से प्यार करो, खुद को फॉर ग्रांटेड मत रखो, बस। सेल्फ लव होता क्या है, ये मुझे एज अ मेल आज तक समझ में नहीं आया। मेल को भी नहीं कह रहा, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि सेल्फ लव क्या होता है। यार सेल्फ लव का बहुत सिंपल सा, मतलब एक डेफिनेशन तो नहीं बोल सकती, बहुत सिंपल सा फंडा है कि एट टाइम्स व्हेन इट्स हार्ड फॉर यू, आपने कभी अपने आप से, मतलब कभी पूरे दिन में पूछा है अपने आप से कि मैं कैसा हूँ? नहीं। दैट्स द डेफिनेशन ऑफ सेल्फ लव। यू नेवर आस्क योरसेल्फ कि तुम कैसे हो। थोड़ा वियर्ड क्यों जाएगा खुद से पूछना कि व्हेन यू आर हैविंग योर वर्स्ट डेज, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें खुद से एक बार पूछ लेना चाहिए यार कि क्या चल रहा है यार मेरे साथ, मतलब क्योंकि एंड नॉट फ्रॉम द साइड दैट ओनली यू आर सीइंग, आपका बैड फेस चल रहा है, आपको क्या लग रहा है कि अभी सब कुछ मेरे साथ गलत हो रहा है, सब कुछ यार मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं उखाड़ा, मेरे साथ कुछ नहीं चलता, कुछ भी ऐसा वैसा। उस टाइम पे ना आपका एक और सेल्फ खड़ा होना चाहिए आपसे, आपको ये बताने के लिए, ये कहने के लिए कि यार यू हैव डन दिस इज ऑल्सो, है ना। जीना इज नॉट ईजी, वेकिंग अप एवरी सिंगल डे इज नॉट ईजी, पर क्या हम वो अपने आप को बताते हैं? दैट्स सेल्फ। एज अ मेल आप करते हो सेल्फ टॉक? अरे ये मुझे दे देता है इतनी सारी सेल्फ टॉक। मैं कर लेता हूँ कभी कभी। ऐसा होता है कि मेरे लिए सेल्फ लव इज लाइक कि देखिए अगर हम 4 भाई बैठे हैं, इवन शी इज देयर इन माय लाइफ, राइट, एंड देन देयर आर सर्टेन थिंग्स कि मुझे है कि ये करूँगा तो मैं खुश नहीं हूँ, बट हाँ कि उनके लिए कन्वीनियंस हो सामने, जाए। हाँ हमारे लिए यही रहता है सेल्फ लव कि सामने वाला खुश हो जाए। I've learned like after a bit of time, she's still having a hard time. I'm trying to teach her like learn to say no to the things. बहुत She's इम्पोर्टेंट, still not able to say no. बहुत इम्पोर्टेंट है ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और हाँ बोलने से ज़्यादा ना बोलना इम्पोर्टेंट है जिंदगी में। इसको ना बोलना जाता है। And I've learned this in a hard way. थोड़ा सा कॉलेज टाइम के नॉट, मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला कि यार जो सबसे क्लोज सर्किल है जिनके साथ मैं दिन रात उठकर बैठता हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सब कुछ उनके साथ ही कर रहा हूँ, मैंने उनको मना करना स्टार्ट करा था स्टार्टिंग में कि दिस इज नॉट कन्वीनियंट फॉर मी, तुझे बुरा लग रहा है तो लग रहा है, आई डोंट गिव अ शिट अबाउट इट, ठीक है। किसी चीज में सपोर्ट मैं इतनी ही कर सकता हूँ, इसके ऊपर की मेरी सपोर्ट की हिम्मत नहीं है, ठीक है। इसके बाद मैं एग्जॉस्ट हो जाऊंगा। एंड स्टार्टिंग में उनको ये चीज वियर्ड लगी, एंड नाउ दे आल्सो से नो,
नहीं भाई इतना नहीं हो पाता वो समझ जाते हैं अगर वो बंदा इट्स नॉट जस्ट फॉर मी कि हाँ मुझे बोलेंगे, मुझे बोलते मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आई गेट दैट कि हाँ कि उनकी कैपेसिटी उतनी हो सकती है, और नाउ दे आल्सो से दोस थिंग्स टू लाइक अदर पीपल आल्सो कि हाँ कि नहीं भाई इतनी हिम्मत नहीं है, ठीक है, आज नहीं, ठीक है, फिर कभी देख लेंगे ऐसा। तो इसलिए कि पुटिंग योरसेल्फ फर्स्ट कि हाँ कि भाई अपना तेरा कन्वीनियंस ठीक है बट मेरे कन्वीनियंस में नहीं आ रही वो चीज़ और मुझे अभी थोड़ा सा चेंज करना है, और आप आउट ऑफ कन्वीनियंस बहुत ही कम लोगों के लिए जा पाते हैं, एंड आई गेस दैट शुड बी फॉर द फैमिली, ठीक है, और क्लोज इमरजेंसीज होती हैं तो यू शुड बी देयर, हाँ, बट हम बकचोदियों के लिए यू कैन से नो, हाँ भी आज मन नहीं है तो नहीं करते हैं। इसको बिठा ले यहाँ पे। सही बात है, मेरे को छोड़, इसको बिठा ले, मैं बोल रही हूँ। मेल सही में हमें नहीं आता है सेल्फ लव सेल्फ टॉक की क्या होता है, ये हमारे लिए बहुत एलियन कॉन्सेप्ट है। नहीं, ऐसा सेल्फ टॉक वाला ऐसा नहीं होता है कि कॉन्सेप्ट है अभी तेरे लिए हो सकता है बट विद रिस्पेक्ट टू टाइम यू विल अंडरस्टैंड दैट। मतलब हमारे लिए सेल्फ लव पर्सनली अगर मैं अपना बताऊँ, मेरे लिए सेल्फ लव हो जाता है कि हाँ अगर ये मेरे साथ वाले 4 लोग हैं या अगर मैं इनको पसंद करता हूँ तो हाँ क्या करना है क्या कुछ चाहिए। बीइंग एन बॉयज हम इन्फ्लुएंस होते हैं आसपास के लोगों से कि हाँ कि नहीं यार इमोशंस हमें वो दिखाने आते हैं, कहाँ से कहाँ हैं हमें इमोशंस को, हाँ यार प्यार मोहब्बत नहीं आता यार। इवन एट टाइम्स बीइंग अ बॉय तुमने खुद ये चीज़ रियलाइज करी होगी ना, कुछ बहुत ऐसे कुछ हो गया जैसे गंदा सा, ठीक है, लाइक टू दिया हो गया कुछ, ठीक है, एंड यू आर नॉट एबल टू रिलेट कि हाँ भी इसको इमोशनली कैसे रिएक्ट करना है, इमोशनली कहाँ पे जाना है, कि तू सैड है या तू इरिटेटेड है, कि जहाँ तुझे रोना आ रहा है, जहाँ तू फैमिली इस पे हंसे क्या करे, ठीक है, कंफ्यूज है किस सिचुएशन में, यू आर नॉट एबल टू फिगर इट आउट कि हाँ भी करना क्या है, एंड फिर वो ऑल टुगेदर एक ही शक्ल आती है जूते से, उसमें बोले क्या हुआ पता नहीं। इतना रिलेट कर सकता है गाइस, हमारा नेक्स्ट पॉडकास्ट सर के साथ फेस रिवील नहीं, फेस रिवील बाद में होगा, फेस रिवील बाद में होगा। तो हाँ अरे हाँ, तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो एज अ मेल हमें सही नहीं आता। नहीं मतलब मैं अभी बोलूँगी ना, अभी ऑफिस जाएगा ना, जब एक्स्ट्रा शिफ्ट करने को बोलेंगे और तू बोलेगा नहीं ना मेरे को अपनी नींद प्यारी है, दैट इज सेल्फ लव। अपने लिए खड़ा होना भी बहुत बड़ी बात है यार, अपना स्टैंड लेना, अपना स्टैंड लेना, इट्स अ वे ऑफ सेल्फ लव। तो ठीक है, तो आता है मतलब वो वाला नहीं है, वो कुछ कॉन्सेप्ट अलग हो गए थे मेरे। नहीं स्किन केयर करना, ये करना, दैट्स नॉट द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ सेल्फ लव। सेल्फ लव का मतलब है बस खुद, जहाँ तुम्हें लग रहा है कि यार मुझे नहीं बोलना देना चाहिए और तुमने हाँ बोल दिया, तो तुमने अपने आप को फर्स्ट ग्रांटेड अलग भी होता है। मेरी ऑडियंस बहुत वो है, नादान सी है। तो हाँ, हम अपने पॉडकास्ट के लास्ट सेगमेंट में आ गए हैं, और यहाँ मेरे सवाल ये होंगे कि अगर आपने पास में जाके कुछ चेंज कर सकते तो वो क्या होगा? दैट सेपरेशन फेज ऑफ माई मॉम डैड, मतलब मेरे को नहीं लगता यार करना चाहिए था, होना चाहिए था, पर एक तरीके से लगता है कि लाइफ में जो भी होता है रीज़न होता है उसका, कि लर्निंग आपको बहुत ज़रूरी होती है, पर फिर भी यार उनके साथ नहीं, फैमिली के साथ कुछ नहीं करना चाहिए। अगर अपनी करंट लाइफ स्टाइल में कुछ चेंज करना चाहेंगे तो वो क्या होगा? शादी 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 वो न्यूट्रिशन कह रहे हो, शादी का चेंज करने जाओगे? नहीं कुछ नहीं चेंज करना चाहूँगी, मुझे अपनी लाइफ बहुत प्यारी है, बस मैं इतना चाहती हूँ कि ये मेरे घर आ जाएं, मेरे घर आ जाएं, मेरे घर के साथ रहने जाए। मतलब हम लड़कियों को तो एक घर जमाई मिल, मतलब मेरे घर वालों को घर जमाई मिल जाए वो एक अलग कॉन्सेप्ट, पर मैं चाहती हूँ दैट ही बिकम्स अ पार्ट ऑफ माई फैमिली, माई मॉम टेक्स हिम एज हिज सन, और ऐसे मस्त एकदम इसको लाइक वो सब चीजें हो जाती हैं, इसके घर पे चला जाता हूँ, इसको दिक्कत नहीं है। She needs a good nutrition in her life. आंसर ये मिल रहा है, आंसर ये है, ये वाला आंसर है। She needs a nutrition. तो हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, will I get the invitation? अरे डेफिनेटली यार, कैसी बात कर दिया इसने। एक रात का खाना हो गया। नहीं 7 दिन का ठीक हो गया, सारे फंक्शंस हफ्ते पैक हो गया भाई। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन विल बी, अगर आपके पास कोई मैजिक वॉन्ड होती, और ये मैं खुद जानना चाहता हूँ, अगर आपके पास कोई मैजिक वॉन्ड होती और आप एट सडन कुछ चेंज ला सकते पूरी दुनिया में, तो वो क्या होता? दुनिया में क्या करते? नहीं यार, आई एम नॉट द राइट पर्सन टू हैव दैट मैजिक वॉन्ड। नहीं, कुछ गलत कर, बिल्कुल, मतलब ऊपर वाले पे ही भरोसा रखो, जिसको दिया, जितना दिया बहुत सोच समझ के दिया भाई लोग। मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मुझे जो चीज़ें अगर पहले मिल गई होती ना, मैं नहीं संभाल पाती। तो मैं किसी की लाइफ में कुछ चेंज नहीं करना चाहती, वो देख रहा है ऊपर बैठ के और वो बहुत सही तरीके से सबको सही टाइम पे सब कुछ दे रहा है, मैं कुछ नहीं, मैं इंटरफेयर। यू आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक यार। अरे लाइफ बढ़ेगी कैसे आगे अगर मेरे को ऐसा प्रेशर फील हो रहा है ऑप्टिमिज्म का। ये तो चीजें प्रेशर लेना नहीं है।
सेल्फ लव, अपना फेस लेके चलना है, सेल्फ लव। इट्स अ डिफरेंट पाथ फॉर एवरीबॉडी। वो नहीं मानता भगवान में, सोच, मतलब we stay together and he doesn't believe in God at all। टफ नहीं हो जाता? उसके अपने poles apart thinking, opposites attract। does really मतलब हार्ड मैं नहीं होता, मतलब कैसे बताऊं? मैं मूवी में ठीक लगता है पोल्स अपार्ट, पोल्स अट्रैक्ट करके समझ में आता है, बट इन रियल लाइफ आप एक इंसान, दो इंसानों को पूरी जिंदगी साथ में बितानी है और दोनों के अलग ओपिनियंस, अलग थॉट्स, टफ हो जाएगा यार। सो इट्स व्हाट्स द यू नो द रॉन्ग अबाउट इट, उसका लाइफ है, उसके थॉट्स हैं। नहीं, आई गिव यू वेरी सिंपल एग्जांपल। अगर दो लोग बोलने लगेंगे, तुम दोस्त हो, ठीक है, तुम 4 लोग दोस्त हो और तुम में से अगर 2 एग्रेसिव हैं, तुम्हें लगता है उनमें लड़ाई हो जाएगी? हाँ, सेम एज दैट, एक रिश्ता, अगर आई डोंट स्पीक मच, ही स्पीक्स अ लॉट, उसको बोल मारो दिन भर उसके अंदर। मैं जब बोलूँगी मैं बहुत कम बोलूँगी, बहुत प्रिसाइज बोलूँगी, बट बहुत ऐसे बात बोलूँगी जब वो बहुत एकदम ऐसे, तो इट्स लाइक दैट, यू लाइक अट्रैक्ट लाइक दिस। वो फिट कैसे हो गए ना जब पोल्स अपार्ट नहीं हो गए? अगर उसमें भी वही चीज़ होगी जो मुझ में है, तो फिर कैसे हम जुड़ेंगे? हम एक दूसरे की फिर ज़रूरत क्या है ना? ये कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आता है। ये इस पर्टिकुलर फील्ड में मैं बहुत ख़त्म हूँ। ये प्यार मोहब्बत रिलेशनशिप बहुत ही वो होगा, कुछ आइडिया ही नहीं है इसके बारे में। मैं कह रही हूँ ना, जब होगा पता नहीं चलेगा। ये मुझे तुम्हारा स्पेल 2-4 बार कटेगा, दबा दोगे, ठीक है? हाँ, तो हमारा क्लोजिंग रिचुअल ये होता है हमारा क्लोजिंग पॉडकास्ट का क्लोजिंग रिचुअल ये होता है, एनी थॉट, एनी कोट और एनी प्रिंसिपल यू लिव बाय। लिव लाइफ टू द फुलेस्ट, डोंट वरी, प्रेशर मत लो मेरी तरह। प्रेशर सिर्फ आपको मेरी तरह मतलब बहुत लोड है यार सिर में। मतलब मैं सच्ची बताऊँ, मतलब ग्रेटफुल अगर मुझे किसी के लाइफ में होना है तो इस इंसान का होना चाहिए। मेरे को रोज़ रोते हुए देखता है इंसान, रोज़ रात कुछ नहीं हो रहा, मतलब ऑल द टाइम आई एम लाइक दिस, और फिर कल सुबह फिर उसी एफर्ट से उठना। तो प्लीज़ प्रेशर मत लो, जो होना है जैसे होना है वैसे ही होगा। जस्ट ट्रस्ट द यूनिवर्स, जियो बस खुल के, मतलब जो होगा देखी जाएगी यार, बाकी सब तो एक लाइफ है, ट्राई मार लो क्या। हाँ, एक ही ज़िंदगी है, दोबारा नहीं आएगी ना। तुम्हें नहीं पता कि तुम कल, मतलब अगली लाइफ में कैसे होगे, ऐसे होगे भी या नहीं होगे। जो लोग तुम्हारे आसपास हैं वो तुम्हारे साथ रहेंगे भी नहीं रहेंगे। यू डोंट नो अगली लाइफ में कॉकरोच बन के आ गए तो किसने देखा है? किसी ने नहीं देखा। कॉकरोच बढ़िया चीज़ है, वो न्यूक्लियर बम से बच जा रहे हैं। तो सच नहीं बोलना था। कॉकरोच बढ़िया चीज़ है। ऐसे तो मुझे डॉग्स की लाइफ बहुत पसंद है यार, मस्त खाओ पियो, तो दिमाग लगाना ही नहीं पड़ता। जहाँ पे ऐसे कुछ नहीं है, बॉर्डर्स नहीं है ना, एंड वही राजा में राजा वाला चल रहा है। पुराना टाइम मुझे लगता है और टफ होगा। गट्स गो एंड यू नो बी अ किंग। अगर आपके अंदर गट नहीं तो बैठे रहो, मजदूरी करो, फिर भी कहीं पे घूम लो। रुक जाओ, आपके पॉडकास्ट ले सारा कंटेंट यही, सारा कंटेंट एक में डाल दूंगी क्या? दूसरा एपिसोड कमिंग सून। सो वेल, इसको कमेंट करते हैं और काफ़ी अच्छा लगा बात करके। Thank you so much, and I think I should invite you on a podcast. So you are invited to our podcast someday. Guys, don't forget to like, share, comment, subscribe. पहली बार हो रहा है हमारे इसमें, ये करते नहीं यार। हाँ, अब तो इन्हें बोलते हैं, हम करते नहीं। बहुत सारा प्यार देना इसको, एंड आई वुड लव इसका जब मन करे, जिस दिन मन करे, जिस दिन को लगे कि ये आने वाला है या इसका मन है आने का, या कुछ डिलीवर करने के लिए है तेरे पास, कुछ भी, किसी भी चीज़ के बारे में तेरे को बात करनी है, तो यू आर इन्वाइटेड टू आवर पॉडकास्ट। वी वुड लव टू होस्ट। थैंक यू। इससे अच्छा नोट नहीं मिलेगा एंड करने के लिए। बाय गाइस।